प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आर के चौरसिया आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के भाग 2 देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। भाग 1 में हम लोगों ने 1 से लेकर के 20 तक के प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग प्रश्न नंबर 21 से लेकर के प्रश्न नंबर 40 तक देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास है। आपसे एक निवेदन है कि आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे पास पहला प्रश्न है, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। तो गोलीय चालक की जो धारिता होती है हम लोग जानते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। गोलीय चालक की जो धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है, यानी कि ये जो आर के समानुपाती होता है, यानी कि त्रिज्या के समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती हो जाए, आंसर क्या होगा? आंसर कमेंट करके जरूर आप बताइए आंसर इसका क्या होगा। आंसर जो होगा बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है प्रश्न नंबर 22 जो है, करे कि 2 माइक्रोफैराड तथा 4 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। तथा इनके चरम सिरों पर यानी कि अंतिम सिरों पर 1200 का विभवांतर आरोपित किया जाता है। 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर आपको बताना है कि विभवांतर कितना होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ये देखिए, पहला तो श्रेणी क्रम में कह रहा है, तो श्रेणी क्रम में ये जुड़ा हुआ है। तो श्रेणी क्रम में मतलब कि ये दोनों संधारित्र जो है वो श्रेणी क्रम में है। और इसका जो विभवांतर है वो कितना है भाई? ये 1200 है। 1200 है और ये कितना है? 2 और ये कितना है? 4। मान लेते हैं इसका विभवांतर V1 है और इसका विभवांतर V2 है। चलिए एक नेक्स्ट पेज लेकर के समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। 2 संधारित्र थे, एक था 2 माइक्रोफैराड का, एक तो 4 का। और ये जो था जिस बैटरी से जुड़ा था उसका विभवांतर जो था वो कितना था? 1200 वोल्ट था। 1200। इसका मान ले विभवांतर V1 है और इसका मान लेते हैं V2 है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि इसका जो कुल धारिता ये 2 है और ये 4 है और श्रेणी क्रम में है, तो 1/CS जो होगा 1/2 प्लस के 1/4 हो जाएगा। 1/CS अगर निकालते हैं तो हम लोग देख पाएंगे कि इसका एलसीएम हो जाएगा 4 और 1 प्लस, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 4 और 2 से भाग दें तो 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो, 2 एकम 2 और प्लस के 1, तो यानी हो गया 3/4। अब देखिए 1/CS तो हमको पता चल गया। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि CS निकालेंगे तो 3/4 है, तो ये उलट देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4/3 हो जाएगा। तो CS हमारे पास पता चल गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो CS हमारे पास पता चल गया। ये कितना आ गया था भाई? हम पेज को इधर करके देखते हैं कि पेज कितना आया था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें आया था CS बराबर 4/3। क्या आया था? 4/3 आया था। तो ये हो गया 4/3। और V जो दिया हो कितना दिया है? 1200 वोल्ट। तो हम लोग Q बराबर क्या जानते हैं? Q बराबर CV होता है। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो Q का मान जो होगा, तो C का मान तो हमारे पास 4/3 है और V का मान कितना है भाई? 1200 है। अगर इसको कटाया जाए तो कितना हो जाएगा? 4, यानी कि टोटल आ जाएगा ये 1600। तो आवेश हो गया Q बराबर कितना हो गया? 1600 आया। तो Q तो 1600 हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग को यहाँ पर देखना ये है कि 1600 तो ये मिल गया, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो आवेश होगा तो कितना होगा? तो Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर हम लोग जानते हैं कि Q बराबर हो जाएगा, जैसे C बराबर C1 V1 होता है Q बराबर, यानी कि आप यहाँ पर अगर सूत्र देखा जाए तो Q बराबर जो होता है C1 V1। तो हमारे पास विभवांतर पूछा है और दूसरा जो है C1 का मान कितना दिया है? 2 माइक्रोफैराड। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका मान तो दिया है 1600 और इसका मान दिया है हमारे पास कितना? इसका मान दिया है हमारे पास 2 और इसका V1 का मान हमारे पास नहीं दिया है। तो V1 बराबर कितना हो जाएगा? 1600/2। तो कट करके ये कितना हो जाएगा? 8। यानी कि इसका आंसर अगर देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? चलिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न हमारे पास था
इसका आंसर क्या हो जाएगा। तभी हम लोग सोल्व करके देखे हैं कि इसका आंसर हो गया 8। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या है। 50 माइक्रो फैराड धारिता के एक संधारित्र को 10 वोल्ट विभव तक आविष्ट किया जाता है। कितना था, 10 वोल्ट विभव तक आविष्ट किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसको भी सॉल्व करने के लिए हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न फिर से एक बार देख लीजिए, इसमें है क्या। इसमें दिया है सी हमारे पास 50 माइक्रो फैराड, भी दिया है 10 दिया है, और हमसे पूछा है ऊर्जा पूछा है। तो ऊर्जा हम लोग बताएंगे ऊर्जा क्या होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारा जो पेज था सी जो दिया था हमारे पास, सी क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं। सी जो है हमारे पास, सी जो दिया है वो 50 माइक्रो फैराड दिया है, और भी जो दिया है वो कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया है। तो इस फैराड को हम लोग चेंज कर लेंगे। पहले तो आप काम करते हैं, इन दोनों को हम लोगों को ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। ऊर्जा हम लोग जानते हैं कि U बराबर होता है 1/2 CV²। तो 1/2 हो जाएगा। C के जगह पर हमारे पास इसको लिख देते हैं 5 × 10 की पावर -6, क्योंकि माइक्रो फैराड में दिया। V² मतलब कि कितना का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो ये 1/2 को ये 5 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2.5, और ये इंटू के 10 के पावर -6 और इंटू के ये 10 के पावर। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ। मैंने इसको जब भाग दिया तो ये 2.5 होगा, 5 में 2 से भाग देंगे तो 2.5 हो जाएगा। 10 के पावर 6 है, 10 के पावर 2 है, तो ये 10 के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न पे चलते हैं, देखिए कि इसका आंसर क्या दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 10 के पावर -4 जूल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 हमारे पास। प्रश्न नंबर 24 क्या है। 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र पर 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो आवेश बताना है। तो आवेश क्या होगा, तो आवेश Q बराबर होता है, अगर यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, पीला जो है बहुत अच्छा दिख रहा है इस पर। चलिए, तो हमारे पास यहाँ दिया क्या है पहले देख लेते हैं। हमारे पास दिया है C बराबर दिया है 10 माइक्रोफैराड, और भी जो दिया है वो कितना है जी, 5 वोल्ट। ठीक है, तो ये 5 वोल्ट दिया है, तो हम लोग यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं, Q। तो Q बराबर होता है C1 V1। तो C1 जो दिया है 10 माइक्रोफैराड है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 × 10 के पावर -6। ऐसा काम न करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ पे समझाते हैं आपको बेहतरीन तरीके से। कलर चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि C बराबर जो दिया था, C बराबर हमारे पास 10 माइक्रोफैराड दिया था। आप इसको लिखना चाहें तो 10 × 10 के पावर -6 फैराड हो जाएगा। इसको भी सोल्व करेंगे तो 10 के पावर -5 फैराड हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास जो दिया था, भी जो दिया था वो 5 वोल्ट दिया था। ठीक है, अब हम लोग को Q निकालना है। तो चूंकि Q बराबर होता है C1 V1 होता है, तो C1 का मान क्या दिया है, C1 का मान दिया है 10 के पावर -5, और V1 का मान दिया है 5। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 10 के पावर -5, यहाँ पर पहले 5 कर देते हैं 5, या इसी को अगर ये आंसर लिखेगा तो 50 × 10 के पावर -6 लिख सकते हैं। तो आंसर देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो इसका आंसर हमारे पास है 50 × 10 के पावर 6 और 5 × 10 के पावर नहीं, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अगर यदि हम इसको -5 कर देते तो ये आंसर होता, लेकिन 50 6 दिया है तो ये आंसर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने जैसा बना करके चेक किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका आंसर क्या है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या है। प्रश्न नंबर 25 है। 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। 4 गो है जिसका 2 माइक्रोफैराड है। एक 8 माइक्रोफैराड का संधारित्र बनाने के लिए तो जोड़ा जाएगा। तो ये 2 दिया है और 8 लाना है, तो इसको बढ़ाना है।
तो हम लोग जानते हैं कि संधारित्र को अगर अधिक चाहिए तो हमको उसको किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, समानांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, समानांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो किस क्रम में जोड़ेंगे, तो समानांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो 2 चौके 8, 4 गो है तो डायरेक्ट जोड़ लेंगे। तो समानांतर क्रम में ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 26 देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में किसी चालक को रखने पर उसके अंदर पूछ रहा है, और अंदर हम लोग जानते हैं कि शून्य होता है। अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है वो शून्य होता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 जो है 27 क्या है, प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। करें कि वान डी ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है, तो हम लोग जानते हैं कई वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, दो संधारित्र जिन पर प्रत्येक की धारिता सी है श्रेणी क्रम में जुड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम में 1/c प्लस 1/c करेंगे, इसको सोल्व करने के बाद ये हो जाए 2/c हो जाएगा, और इसको उलट देंगे क्योंकि 1/cs होता है तो c/2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 28 के बाद 29 नंबर प्रश्न क्या है, करें कि एक समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अभरक की प्लेट, पतली प्लेट रख देने पर, तो हम लोग जानते हैं कि दो चालक के बीच अगर कोई भी परावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो उसकी धारिता जो है वो बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, 29 के बाद 30 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 क्या है, किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, हमेशा 1 से अधिक होता है। धातु के लिए अगर देखा जाए कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, तो धातु का अनंत होता है, और जल का देखा जाए तो जल के लिए 80 होता है, और हमेशा ये जो होता है 1 से अधिक होता है। समझ पा रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपकी सपोर्ट की एकदम सख्त ज़रूरत है मुझे। अगर आप थोड़ा सा प्यार दिखाइएगा तो मैं बहुत मेहनत करने वाला हूं, और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास भी कर रहा हूं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 31 क्या है, प्रश्न नंबर 31 देखते हैं कि यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच धातु की एक छड़ घुसा दी जाए, तो धातु अभी हम लोगों ने देखा था कि धातु की जो परावैद्युतांक होती है वो अनंत होती है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। 31 के बाद हम लोग 32 देखते हैं। किसी संधारित्र पर आवेश की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक है, तो स्थिति ऊर्जा का ई का जो व्यंजक होता है वो क्या होता है, 1/2 CV² होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 32 है वो क्या कह रहा है, 33, दो चालकों के बीच आवेश का वितरण, तो आवेश के वितरण से ऊर्जा में क्या होता है, ह्रास होता है, ऊर्जा में क्या होगा, ह्रास होगा। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। जब समानांतर पट्टिका वायु संधारित्र की, जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, तो जब दूरी बढ़ाया जाता है तो धारिता जो है वो घट जाती है। नेक्स्ट प्रश्न जो है 34 के बाद 35 देखते हैं। कह रहा है कि संधारित्र के श्रेणी क्रम में संयोजन में जो राशि संधारित्र के लिए समान रहती है, तो श्रेणी क्रम में है, यहाँ पर देख रहे हैं कि श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में जो आवेश इसमें जाएगा वही आवेश इसमें जाएगा, तो आवेश जो होता है वो स्थिर रहता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 की। प्रश्न नंबर 36 क्या है, संधारित्र के समानांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान होती है वह है, तो मान लेते हैं कि समानांतर क्रम अगर देखा जाए तो समानांतर क्रम में जो वोल्ट होता है वो समान होता है, यानी कि विभवांतर जो होगा वो समान होगा। अब प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 37 क्या है, समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 है। तो श्रेणी क्रम में तो 1/ये से देखा जाए तो ये दिया है तुल्य धारिता, जो दिया है तुल्य धारिता, तो मैं पहले इसको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ कि तुल्य धारिता वो कितना के बराबर है, 6 के बराबर है। श्रेणी क्रम बटा C प्लस 1/C प्लस 1/C, तो हमारे पास तुल्य धारिता जो दिया है वो कितना दिया है, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट पेज पे समझाते हैं। हमारे पास अगर देखा जाए कि हम लोग देख रहे हैं कि CS जो दिया है वो 6 दिया है, यानी कि तुल्य धारिता की अगर बात किया जाए तुल्य धारिता है कितना, तो तुल्य धारिता दिया था 6।
तो सी एस जो दिया है वो 6 दिया है। कितना दिया है? 6। प्रत्येक धारिता सेम है तो हम लोग इसको जोड़ लेते हैं सी प्लस के 1/c प्लस 1/c। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? ये जो होगा आपके पास, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा, एलसीएम हो जाएगा c, तो 1 + 1 + 1 यानी कि देखा जाए 3/c हो जाएगा। और 3/c जो है ये किसके बराबर दिया है? तो ये हमारे पास दिया है 1/6 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो CS जो होगा तो 6 × 18 हो जाएगा। अब इसको समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो 18 + 18 + 18 3 गो है तो 18 × 3 = 54 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 54। तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 38 देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा, त्रिज्या r त्रिज्या के एक गोले की सतह पर विद्युत आवेश की मात्रा उपस्थित है तो इस पर निकाय की विभव ऊर्जा क्या होगी? तो 1/2 ये हो जाएगा 1/2 KQ² हो जाएगा, यानी कि बड़ा R होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 की। प्रश्न नंबर 39 क्या है? कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वाले स्थान पर इसके कारण ऊर्जा घनत्व का मान होता है। तो ये जो हो जाता है 1/2 ε0 E² हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं पर लास्ट प्रश्न और 40 नंबर। करे कि एक चालक गोले की त्रिज्या r है, इस पर Q आवेश है, गोले के केंद्र पर विद्युत विभव, पहले विद्युत विभव बताना है फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत विभव का जो मान होता है, विद्युत विभव पहले देख लेते हैं। एक चालक के गोले r त्रिज्या के Q आवेश दिया गया है, तो विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत विभव क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, ये केंद्र पर पूछ रहा है। तो केंद्र पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका जो आंसर होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर नंबर ए होगा, क्योंकि विभव हो जाएगा KQ/1/4πε0। इधर समझ लेते हैं, विभव भी जो होता है 1/4πε0 Q/r हो जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 और Q/ये r² हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन आंसर सही है? तो आंसर जो है ए सही है, आंसर ए सही हो गया 40। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उन बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर करिए जो 2023 में तहलका मचाना चाहते हैं और आपके दोस्त हैं।